ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को कोटि नमन। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये एक शुक्राना सत्संग है जो मुझे गुरु जी कब से कह रहे थे, और मैंने कई बार रिकॉर्ड भी किया, लेकिन जैसे कुछ सही नहीं लगा, इसलिए मैंने फिर से डिलीट कर दिया। फिर समझ में आया क्योंकि शुक्राना इतनी बातों का है बाबा के लिए। उन्होंने मुझे हर पग साथ दिया है, आज भी दे रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। बहुत कुछ ऐसा था जो मुझसे छुपा हुआ था, जो गुरु जी की कृपा से मुझे उन लोगों के चेहरे, असली चेहरे मेरे सामने आए। उन्होंने खुद अपने मुंह से मुझे कह दिया। ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे जो इंसान मुझे 3-4 साल से झूठ पे झूठ कह जा रहा था, वो इंसान ने खुद अपने मुंह से अपनी सच्चाई बता दी कि उसकी मंशा क्या थी। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 3 जन और कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ ऐसे जिनको हम कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी का हमेशा मैसेज आता था कि बेटा तू नहीं जानती, मैं सब जानता हूँ। मैं तेरे सामने इन लोगों के असली चेहरे लेके आऊँगा। तो बस मैं सुनती थी और कहती थी कि चलो गुरुजी ने कहा है तो होगा। पर वो कहते ना, एक अंदर से जिद होती है कि जब तक कुछ समझ में नहीं आता, पापा लेट्स ट्राई, देखते हैं, हो सकता है इसके लिए नहीं किसी और के लिए। और मैं ऐसे 3 लोगों के बीच में फंसी हुई थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या गलत क्या। एक एक करके सबके चेहरे मेरे सामने यूँ लेके आए। सबसे पहले वाला, मतलब आप देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ तीनों के साथ क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में। फर्स्ट वाला बंदा जिससे मैं कह सकती हूँ कि आया, हम बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, घूमते थे, फिर अचानक से गायब हो गया। तो मुझे लगा कि चलो आजकल, और मैं डेटिंग सीन में कभी पहले थी भी नहीं, मुझे लगा चलो ठीक है, नहीं है तो कुछ उसको लगा होगा, क्योंकि मेरा डिवोर्स चल रहा है तो सामने वाला बंदा उसको लगा होगा कि भाई सही नहीं है। तो मैंने भी चलो किसी को ब्लेम नहीं किया, मैंने कहा हो सकता है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता सामने वाले को क्या चाहिए था। मैंने कुछ टाइम लिया खुद को संभालने के लिए, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी इमोशनली ब्रोकन होता है, वो किसी का सहारा ले लेता है, फिर से खड़ा होने चाहता है। क्योंकि जब लाइफ में डिवोर्स और डिस्टर्ब चल रहा हो तो आप बाहर हमेशा प्यार ढूंढते ही हैं। गुरुजी के आने से पहले मेरी लाइफ में ये सब चल रहा था, पर आने के बाद भी मिक्स एंड मैच था। बट विद इन नो टाइम, विद इन 1 year ऑफ हिज प्रेजेंस इन माई लाइफ, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। लोगों के असली चेहरे बाहर आए। सेकेंड बंदा आया इसी बीच, जब पहले बंदे का गैप था। सेकेंड बंदा आया, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, आई मीन लाइक ही इज़ द वन। 2 साल हो गए काफ़ी अच्छे से हम एक ऑफिस में, और हम आना जाना, साथ में रहना, उतना सब कुछ शेयर करना, ओपन बोल्ड। बीच में हर्डल्स आते थे, पर मुझे लगता था अब यही सही है, बस यही है। 2 साल हो गए, मैंने कहा चलो ठीक है, अब स्टेबल चल रहा है। इतने में ये बंदा एकदम से साइलेंट, कट ऑफ, मूड स्विंग्स, कुछ बोलना नहीं, आना नहीं, चला गया। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा यार अब क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही बंदा जाता है, पहला बंदा फिर से मेरी लाइफ में वापस आता है और मुझे कहता है कि सॉरी, मेरी थोड़ा प्रॉब्लम्स है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं बॉम्बे में था ही नहीं, मैं दिल्ली अप डाउन कर रहा था। और वो बंदा चला, वो आया, उसने कहा मेरा डिवोर्स चल रहा है। और मैं शॉक, मैंने कहा अच्छा, ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि उसका डिवोर्स चल रहा है। और मुझे लगा था कि हो गया है या फिर अनमैरिड है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जैसे ही वो वापस आता है, दूसरे बंदे को मैं पूछती रहती हूँ तो कट ऑफ सी बातें करता है, कटा सा रह रहा है, कुछ कह नहीं रहा। मुझे पता है उसकी लाइफ में तो श्योर था कि ही वॉज अबाउट टू डिवोर्स हिज वाइफ। बंदा जब डिवोर्स हो रहा होता है और ऐसे रिलेशनशिप में जा रहा है जो ऑलरेडी बंदा सामने वाला फ्री नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। अब ये सब होने के बाद में मैं कहती हूँ ना मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए, मैं सबसे दूर हो रही हूँ। मैं एकदम अलूफ, एक फ्रेंड जिससे बातें करते रहो, ओवर द इंटरनेट,
एक अच्छा दोस्त बन गया जिससे मैं बातें करती रहती थी। अब पता चलता है कि 2-3 साल बाद कि भाई वो बंदा मुझे बहुत पसंद करता है, बहुत सीरियस है, पर मुझसे 10 साल छोटा है। मैं कहती थी कि चलो, एक इंसान जब चोट खाया होता है, हमें नहीं पता होता है सही गलत क्या है, हम एक अटैचमेंट में घुसे जाते हैं, लेकिन तब तक हमने कुछ लेसन्स लर्न किए होते हैं लाइफ में, जो भगवान हमें बताना चाह रहा होता है कि सही नहीं है। क्योंकि अगर सही होता तो कोई रिश्ता जब भगवान की तरफ से आता है तो वो कन्फ्यूजन लेके नहीं आता, क्लैरिटी लेके आता है। ये मुझे गुरुजी ने समझाया, क्योंकि जब ये बंदा आया और मैं इन दोनों से नहीं बात कर रही थी, दोनों मेरे पीछे, मतलब एक तो खैर पता ही नहीं था किधर है, और जो पहला वाला था वो वाज लाइक मैं आ गया हूँ, लेट्स टॉक एंड ऑन, हम ऑन एंड ऑफ बात करते थे, लेकिन मैं अभी अलर्ट थी और मैं बिल्कुल नहीं मिलना एंड ऑल दैट। मैं अपनी दोस्ती पे फोकस थी और उसको भी मैं कह रही थी कि उसके साथ, बेचारे के साथ मैं ऑन ऑफ बट गुरु जी के सडनली मैसेजेस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने प्रेयर्स में कहीं ना कहीं मेरी, आप कहते हैं ना गुरु जी सेंस कर लेते हैं आपको कि आपके मन में क्या है। वो मुझे ये ज़रूर कहते थे कि बेटा तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तेरे अपनों ने ही तुझे ठगा है, और तुझे मैं बहुत जल्द इन सब का चेहरा तेरे सामने लाऊंगा, जो पास्ट में हुआ उसको भूल जा। अब ये तो मुझे समझा कि वो मेरे इन लॉज के बारे में कह रहे थे कि वो लोग गलत हैं, पर मैं कह रही हूँ कि ठग रहा है, मैं इनका चेहरा सामने लाऊंगा। मैं कहा गुरुजी उनके तो चेहरे मेरे सामने आ चुके हैं, मैं तो समझ गई हूँ लोग क्या कर रहे हैं, अब किसकी चेहरे लाने हैं मुझे नहीं पता किसके, लेकिन अब मैं आपको रियल बात पे आती हूँ। हुआ क्या, फर्स्ट बंदा जो मेरी लाइफ में आया था उससे मैंने बातें की, तो 3-4 साल हो गए, वो बंदे ने अपने मुंह से, गुरुजी के आने के बाद अपने मुंह से कह दिया कि भाई मैं तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के लिए ढूंढ रहा था और ज़्यादा कोई सीरियस नहीं होना चाहता मैं लाइफ में, ये वो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये फंडे भी हैं लाइफ में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, मतलब दोस्त हैं, लड़का दोस्त है लेकिन बेनिफिट्स के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट। ऑब्वियसली मेरे को जब पता चला तो मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं एक स्टेबल पार्टनर ढूंढ रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं जाना। सेकेंड बंदे के साथ जो कट ऑफ हो गया था एकदम से, अचानक से वापस आता है, बात होती है, फिर से इंस्टिगेट करता है हम साथ में रहेंगे एंड ऑल दैट। मैं पेपर साइन कर दिया डिवोर्स का, अगेन सब कुछ होने के बाद में सडनली डिसीजन नहीं, बोलना कुछ और करना कुछ और। मुझे पता तो था बिहेवियर के बारे में, पर फिर से कट ऑफ। तो इस बार क्या हुआ है कि मतलब इस पूरे 1 साल में जब से गुरुजी मेरे साथ में थे, मैंने इस बंदे को बोलना शुरू कर दिया कि भाई अगर तुम स्टेबल नहीं हो तो प्लीज़ चले जाओ मेरी लाइफ से। पर ये जा ही नहीं रहा, वापस आ रहा जा रहा है। पर इस बार क्या हुआ है, कुछ ऐसा हुआ कि भाई ये बंदा गया, लेकिन अब ये कोशिश कर रहा है मेरे पास आने की, ये आ नहीं पाया। और मुझे वाया पता चलता है कि मेरे बारे में पूछ रहा है या क्या है, लेकिन ये गुरुजी की पावर है कि अब वो मुझे डिस्ट्रॉय करने नहीं आ पा रहा। ये बहुत शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि एक इंसान को आप किस लेवल तक सपोर्ट करते हैं, मैं आपकी महानता कहाँ तक कहूँ, क्योंकि ये आई एम श्योर ये मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी हो रहा है उसकी लाइफ में, इसलिए गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं। अब जब तीसरा बंदा मुझे कहता था, मैं कहा चलो ठीक है, अगर कोई इतना कह रहा है तो एक शुरू करने में देखते कहाँ तक जाता है। अब जैसे ही मैंने ट्रेन की टिकट फ्लाइट की टिकट बुक किए, मैंने कहा मैं आ रही हूँ मिलने। तो पहले तो हाँ, जिस दिन मेरे को बुकिंग करनी थी नेक्स्ट डे फ्लाइट के लिए, उस बंदे ने रात को अचानक से कह दिया, तुम्हें पता है ना मैं सीरियस नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें पता है ना मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा मैं तो ये बातें तुम्हें कहती थी कि मैं तुमसे बड़ी हूँ वगैरह वगैरह, तुम तो कहते थे मैं सपोर्ट करूँगा, अब क्या हो गया। तो ही इज़ लाइक नहीं तुम्हें मालूम है ना, आई लिटरली कट ऑफ द फोन, आई सेड आई एम डन विद एवरीथिंग लिटरली। मुझे, और आप मानोगे जिस इंसान के साथ बैक टू बैक इतने धोखे हैं वो इंसान पूरा टूट कर गिर जाता है। मैं हैरान हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने अपना जो इतने टाइम से मैंने अपना टैरो रीडिंग मैंने अपना टैरो रीडिंग बंद किया हुआ था, साइकिक इंट्यूशन में वो मेडिटेशन, मैंने सारा फोकस उस पर डाल दिया। मैंने कहा गुरुजी अब तो बस आप और मैंने ये दुनियावी लोगों से नमस्ते हो गई, मेरा बस हो चुका।
और मैं बिल्कुल हंसी गुरु जी की फ़ोटो की तरफ देख के। मैंने कहा बाबा, और रो भी रही थी ऑब्वियसली। मैंने कहा बाबा, जहाँ आपने कह दिया ना कि मैं तेरे को ये करूँगा, या आप जो भी मैसेज देते हो वो बिल्कुल ट्रू है। मैं कान पकड़ती हूँ। ना मैंने आपको मनाना है, ना मैंने आपके आगे कुछ कहना है। अब जो करना है आपने करना है। और सच मानो, अब मैं उसी पे हूँ, बाबा की मर्ज़ी के अगेंस्ट हूँ। वो जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। वो तो कह चुके हैं कि बेटा मैं तेरे साथ वो करिश्मा करूँगा कि दुनिया के मुंह खुले रह जाएंगे। और इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। वो कहते हैं तू खुश रह, जिसने तेरी आंखों में आंसू दिए हैं मैं उसको देख लूँगा। तू, और भी ये भी बहुत बार कहते हैं कि जब मेरा बच्चा चुप होकर लोगों की बातें सुनता है तो उसका जवाब मैं दूंगा, और दिया भी है। मैं आपसे एक क्विक इंसिडेंट शेयर करूँगी। मेरे घर में नवरात्रि का 9 कन्या देवी का पूजन चल रहा था। तो 9 लड़कियों को, कंजकाओं को बुलाने के लिए हमने पूरा अरेंजमेंट किया था। और क्योंकि नवरात्रि का 9 दिन है तो मैं खुद अपने हाथों से प्रिपेयर करती हूँ। मैं क्या, मतलब गुरुजी करवाते हैं, माता रानी का पूरी शक्ति होती है। मैं कोई नहीं करने वाली, पर हाँ मैं बड़े प्यार से बनाती हूँ। हलवा, पूरी, चना, दही पकौड़े और हलवा हम जॉइंट फैमिली में तो मेरे बड़ी मम्मी बना के देते हैं, पर बाकी सब पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके कन्या पूजा मेरे कमरे, घर के हॉल में ही उनका पूरा अच्छे से सेवा करके, फिर हालांकि मैं नहीं कर पाती, पर रौली, तिलक, ये सब भाभियाँ करती हैं। बाकी प्रसाद पूरा बना के देना, और ये है कि अच्छे से हो जाए। तो मेरी जो बड़ी मम्मी थे उनको बहुत है वहम कि भाई काला पहना है, ये है वो। तो उन्होंने ना मुझे एक दिन पहले काफ़ी डांटा था कि काला पहना है नवरात्रि के दिन। 8th डे था नवरात्रि का। तो मैं अभी फास्ट में थी और मैं थकी हुई थी। मैंने कहा यार बड़े हैं, तो मैं सुन रही थी क्योंकि गुरुजी की तो बातें मुझे याद थी कि उन्होंने कहा था कि बेटा वहमों में मत पड़ना। तो और उन्होंने कहा था कि भाई जब तू चुप रहेगी तो जवाब मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, बड़े हैं बोल रहे हैं, मैंने सुन लिया। नेक्स्ट डे जब नवरात्रि आई तो वो नेल पेंट लाए हुए थे सबके लिए। अब वो नेल पेंट लाल से काली कैसे हुई है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किचन में पूरियाँ तल रही थी और वो नेल पेंट बांट रहे थे। तो बोलते हैं अरे इसमें तो काली नेल पेंट है। तो बोलते हैं कि मैंने तो लाल ली थी, काली कैसे हो गई? अरे तो मेरे से बदशगनी हो गई। और वो खुद ही, अब उनसे गलती हुई है लेकिन जैसे वो हैरान हो गए और मेरी हंसी नहीं बंद हो रही कि मैं किचन में, शुक्र है मैं किचन में थी। मैंने कहा गुरुजी ये तो आपने उनको धर्म संकट में डाल दिया। वो नहीं जानते कि रूल्स नहीं होते, लेकिन आपका जवाब आपका है, आप ही कर सकते हो। और मैं बहुत हंसी थी उस दिन और मैंने कहा था बाबा आप सही हो। तो ऐसे छोटे छोटे बड़े प्यारे इंसिडेंट होते हैं। एक दिन और इंसिडेंट था कि जब मैं बहुत थोड़ी लो फील कर रही थी, मैं बिल्डिंग के नीचे, तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्डिंग के नीचे गई थी थोड़ी वॉक के लिए। तो आप नॉर्मली आप बटरफ्लाईज देखते हैं अपने आसपास, आप जय गुरु जी कहते हैं, पर ये बटरफ्लाई मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इसे। ये वाइट कलर है लेकिन ग्लो इतनी कर रही है जैसे सूरज की रोशनी आ रही है इसके अंदर से, और ये बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से तैरती हुई और 1 सेकंड में गायब कहीं पे चली गई है। मैं पहले ही उस तितली को देख रही थी, क्योंकि हाँ मैं मेरे 2 व्हीलर के बाइक रिपेयर मैकेनिक के लिए नीचे रुकी थी और मैं थोड़ा डाउन फील कर रही थी, तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो मैं जैसे नीचे आई, धीरे धीरे से पैर सूजे हुए थे, धीरे धीरे चल रही थी। तो गुरुजी का मैसेज पढ़ ही रही थी कि बेटा एक्चुअली मैं दर्शन देने आऊँगा। तो इतने में मेरी बिल्कुल आंखों के, मैंने जैसे मैसेज पढ़ के सामने गेट की तरफ देखा तो तितली बिल्कुल मेरी आंखों के सामने से गई और इतनी ग्लो कर रही है वाइट कलर की। छोटी सी है, बड़ी वाली भी नहीं, छोटी सी तितली। तो मैं देख रही हूँ कि इतनी ग्लो कैसे कर रही है, सनलाइट भी नहीं पड़ रही उस पर या कुछ है, वो बिल्कुल मेरे सामने से पास होते होते बस मैं देख ही रही हूँ, मेरे क्रॉस हुई है और मैं देख रही हूँ राइट साइड की। भाई गई किधर वो तितली पता नहीं। मैं बोला जय गुरु जी, बाबा आपने तो बस पढ़ाया और आप आ गए और दर्शन। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। इन शॉर्ट ये सत्संग बताने का
कुछ मैसेज भी है और कुछ मैं कहूँगी उनकी रहमतें इस लेवल पे हैं कि वो जानते हैं कि हम उनके नादान बच्चे हैं, वो जानते हैं कि हम नासमझ हैं, फिर भी वो एक मैं गाना हमेशा सुनती हूँ, तो मेरा सतगुरु ऊंचा मैं नीचा, उस ऊंचे ने नीचे वालों के साथ बहुत निभाया है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका कि मुझ जैसी, इतना शुक्र है बाबा कि आपने मेरे मन में कभी मैल नहीं आने दी, पर अनंतम शुक्राना है कि लोगों की कोशिशें भी इनको तोड़ नहीं पाती। और पहले मैं इसका श्रेय खुद को देती थी कि मैं हूँ ऐसे, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि उस दिल में रब बसता है, इसलिए वो साफ है। और इसका बहुत शुक्राना है कि आपने अपने महलों को छोड़कर, उस आसमान को छोड़कर, उन वक्तों को छोड़कर मुझ जैसे के मन में आप बैठे हो और आप उसकी सफाई कर रहे हो, आप उसकी केयर कर रहे हो, जिसे इतने लोगों ने तोड़ा है। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मेरी बाह पकड़ी। आप हमेशा कहते हो कि मैं तेरी बाह फड़ी हुई है, तो चिंता ना कर। बस शुक्राना है गुरु जी आपका, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।